हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी बेहतरीन तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में बच्चों आप लोगों को क्या बताने वाला हूं भाई, वो क्या है शब्द शक्ति, जो कि आपके भाई ग्रामर में पूछे जा सकते हैं हिंदी में। इसलिए पूरी चीजें फिर से जो आपको बता रहा हूं ताकि आपकी जो तैयारी है बच्चों इस चैनल से 100% हो जाए। हर एक चीज आ रही है वन बाई वन, आप पेशेंस रखिए। हर एक चीज की आपके एक एक नंबर से आपको तैयारी करवा दूंगा। डेफिनेटली आपको 100% रिजल्ट यहां से जो है बच्चों मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 भाई आपका क्या बोल रहा है, आपको मैं बता दूं। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करूं तो यहां पर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 जो है, ठीक है, वो क्या है भाई कि शब्द शक्ति किसे कहते हैं, किसी एक प्रकार को उदाहरण सहित समझाने के लिए बोल सकते हैं। तो शब्द शक्ति को आप इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं, शब्द के अर्थ का बोध कराने वाले, है ना, शब्द का अर्थ बोध कराने वाले शक्ति, या बोल सकते यहां पर वाक्यांश को क्या बोल सकते बच्चों, शब्द शक्ति कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से। फिर शब्द शक्ति के प्रकार की बात करें तो अब अगर आपको शब्द शक्ति पूछेंगे तो लिख लोगे ना, मतलब शब्द के अर्थ का बोध कराने वाले शक्ति को ही शब्द शक्ति कहते हैं, इस तरीका से। फिर शब्द शक्ति के भेद की बात करें तो शब्द शक्ति के भेद कितने होती है, पेपर में पूछे जाते हैं बच्चों कि कितने भेद होते हैं करके। तो देख लो बच्चों, 3 भेद बोला गया है। ये 3 भेद कौन कौन सा भैया, आपका पहला तो हो जाएगा भैया कौन सी, अभिधा, ये याद रख लेना है, अभिधा। अभिधा के बाद लक्षणा, फिर व्यंजना, ये हो जाएगा बच्चों। फिर आपको इसके बाद क्या करना है, अभिधा शब्द शक्ति किसे कहते हैं, ये उदाहरण से समझाने के लिए बोर्ड हमें पूछ सकते हैं। तो अभिधा शब्द शक्ति को सबसे पहले आप लोग देख लो बच्चों, ये इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी कि जिस शक्ति से शब्द के स्वाभाविक अर्थ का बोध होता है, मतलब एकदम आसान रहेगा, सीधा सीधा उसका अर्थ होता है। मैं बोलूंगा मैं स्कूल जाऊंगा तो सीधा मैं स्कूल जाने की बात कर रहा हूं ना। तो वो इस तरीके से अगर जिस शब्द से या किसी शब्द से शब्द के स्वाभाविक अर्थ का बोध होता है उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। इतना दिमाग में रखेंगे। क्लियर है क्या बेटा। फिर आप लोग जैसे कि उदाहरण में लिख सकते हो कि उसका कोई मित्र नहीं है, दुश्मन खेल रहा है, रास्ता सरल था, ऐसे ऐसे शब्द आपको उदाहरण में लिख देना। सीधी बात है, जिस शक्ति से शब्द के स्वाभाविक अर्थ का बोध होता है वही हमारी क्या होती है बच्चों, अभिधा शब्द शक्ति होता है। उदाहरण में ये लिखेंगे, ये 3 ठो बता दिया, एक ठो को लिख देना भाई। उसका कोई मित्र नहीं है, दुश्मन खेल रहा है, मैं स्कूल जा रहा हूं, मैं खाना खा रहा हूं, मैं रोज पढ़ाई करता हूं, इस तरीके से शब्द आप लिख सकते हैं। क्लियर है। फिर नेक्स्ट वन है कौन सा भैया, आपका लक्षणा शब्द शक्ति किसे कहते हैं, ये आप लोग बताएंगे। तो देखो यहां पर कि वाच्यार्थ को ना बताकर उसे संबंधित अन्य अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति को लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। मींस बच्चों यहां पर किसी और चीज को, जैसे कि ये अब इसमें होता क्या है बच्चों, जैसे कि हम लोग किसी और चीज की तुलना करते हुए रहते, किसी और चीज की ओर लक्षण रहता है, हमारा संकेत किसी और रहता है, हम बोल कुछ और रहते लेकिन उसका मतलब कुछ और रहता है। वहां पर बच्चों क्या होता है, लक्षणा शब्द शक्ति होते हैं। जैसे कि वह शेर है, हम किसी को बोलेंगे वो शेर है, वो शेर है, तो क्या उच्चल में शेर होते हैं ना, उसके पास शेर वाली गूढ़ होती है बच्चों। इस तरीके से हम फिर अगला इसी के उदाहरण में बोल सकते हैं, जैसे कि वह वनराज कहलाता है, वह लड़का गधा है। तो क्या वो लड़का गधा हो सकता है, कोई आदमी गधा हो सकता है, नहीं ना, बट वो गधा है, मतलब वो एकदम गधाई वाली काम करता है, वो लक्षण है उसका, लक्षणों के हिसाब से उस गुणों के आधार पर बोलते हैं। तब इस तरीका से बोल सकते हो, लिख सकते हो, ये लक्षणा शब्द शक्ति हो जाएगा। फिर अगला जो भाई आपका कौन सा, व्यंजना शब्द शक्ति किसे कहते हैं, या व्यंजना शब्द शक्ति किसे कहते हैं उदाहरण से समझाना है। तो जो अर्थ जो है बच्चों, अर्थ अभिधा और लक्षणा से नहीं बताया जा सकता है ना। ऐसे शब्द जिसके अर्थ जो है अभिधा और लक्षणा से, दोनों से नहीं बता सकते, उसे क्या बोला जाता है, उसे व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। और इसमें एक ही शब्द का अनेक अर्थ होता है। जैसे कि उदाहरण में सूरज डूब गया, सूरज डूब गया, सूरज डूब गया मतलब पढ़ने का टाइम हो गया, सूरज डूब गया मतलब दिया जलाने का टाइम हो गया, सूरज डूब गया मतलब, तो वहां पर सूरज डूब गया इसका मतलब है बहुत सी चीजों की हम बोलते हैं ना, कुछ रहता है जैसे कि सूरज डूब गया तो वो उसको पता चला, अरे हाँ मुझे अब ये काम करना है, इस तरीके से शब्द रखता है, शक्ति रहता है। जैसे कि घर में बोलेंगे बेरा उगे, बोलते हैं ना, बेरा उगे, बेरा बुड़ गे,
बेरा बुड़ गए मतलब बेरा बुड़ने के बाद, सूर्य डूबने के बाद जो काम भी करना होता है उस काम की ओर संकेत होती है। ठीक है बच्चों, जैसे कि बेरा बुड़ गए तो बोलते हैं ना दिया जलाने का टाइम हो गया, खाना बनाने का टाइम हो गया, जो भी चीजें हैं वो हम इसको लक्षणा से डायरेक्ट होते, बट यहाँ पर सूरज डूब गया इसका मतलब अनेक अर्थ होता है बच्चों। इस तरीका से दीपक जलाने का समय हो गया, घूमने जाने का समय हो गया, संध्या वंदन का समय हो गया। भिन्न भिन्न परिस्थितियों में व्यक्तियों के लिए यह घटना अलग अलग परिस्थितियों में इसका अर्थ जो है बच्चों अलग अलग होती है, इतना दिमाग में रखेंगे। तो क्विक रिवीजन करते एक बार फटाक से फिर से। सबसे पहले आपको क्या देखना है बच्चों वो मैं बता देता हूं आपको। सबसे पहले ये देख लेना है बच्चों अभिधा। अभिधा शब्द शक्ति क्या होती है, मतलब स्वाभाविक अर्थ का बोध होता रहेगा वो अभिधा शब्द शक्ति रहेगा। जैसे कि उसका कोई मित्र दुश्मन खेल रहा है, इस तरीके से लिखेंगे। फिर नेक्स्ट वन है लक्षण। लक्षण में क्या करते हैं, मतलब वाच्यार्थ को ना बताकर उससे संबंधित अन्य अर्थ का बोध कराते वो लक्षणा होते। वह शेर है, वह गधा है, ऐसा वाला। क्लियर है। फिर आपका हो जाएगा अगला बच्चों, अगला क्या लिखना है आपको, व्यंजना। व्यंजना में हम अभिधा और लक्षणा से अर्थ नहीं बता सकते, वहां पर कौन सा होता है बच्चों, व्यंजना शब्द शक्ति होता है। इस तरीके से प्यारे बच्चों आप लोग जो है लिखेंगे। क्लियर है क्या बच्चों? तो इस वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलते हैं आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो में। बात है पीडीएफ का। पीडीएफ आपको आगाज बैच और निचोड़ बैच दोनों बैच में इसको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट एंड कीप वॉचिंग। फिर मिलते हैं आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़।